ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को गुरु प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा का, साथ ही हम पाठ करेंगे श्री रुद्राष्टकम का संस्कृत और हिंदी दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए आ गया और उसने अपनी आसुरी माया से विकराल रूप धारण कर लिया। उसे देख सभी देवता भयभीत हो अपने गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। देवताओं को आया देख गुरु बृहस्पति बोले, हे देवताओं, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घनघोर तपस्या कर उमापति महादेव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां उसने भगवान शिव के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख उनका उपहास कर वह बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू मेरे श्राप से इसी क्षण दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ उसी क्षण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति आगे कहते हैं, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही परम शिव भक्त रहा है। अतएव हे देवराज, तुम गुरु प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से देवराज ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और एक बार फिर से देवलोक में शांति छा गई है। हर हर महादेव। अब सुने श्री रुद्राष्टकम संस्कृत में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकारमोंकार मूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलंभ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खंड अजंभानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणं वतावत् सुखं शान्ति संतापनाशं
प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। अब सुने श्री रुद्राष्टकम हिंदी में। हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो निराकार हैं, ओमकार रूप आदि कारण हैं, तुरीय हैं, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल हैं, कृपालु हैं, गुणों के सागर और संसार को तारने वाले हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण गंभीर और करोड़ों काम देवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके सिर पर गंगा जी हैं और माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और गले में सर्पों की माला शोभा देती है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नीला है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो वाघ चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वेश्वर प्रियतम शिव जी का मैं भजन करता हूँ, जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पूर्ण अजन्मा कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं। उन भाव्य गम्य भवानीपति का मैं भजन करता हूँ। हे प्रभु, आप कला रहित हैं, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञान देने वाले परमेश्वर हैं। कामदेव के शत्रु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी का भजन नहीं करते, उन्हें इस लोक या फिर परलोक में कभी सुख तथा शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हे शंभु, हे ईश, मैं योग जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभु, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। हे शंभु, आप मेरी जरा जन्म और दुख से रक्षा कीजिए। जो मनुष्य भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम संपूर्ण होता है। बोलिए रुद्रदेव की जय। हर हर महादेव।